साथ बने हुए हैं। मैं चाहती हूं कि अखिलेश प्रताप सिंह जी आप न सिर्फ मीनाक्षी लेखी जी की बातों का भी जवाब दें बल्कि लोगों का भी, क्योंकि अमित यादव हमारे एक दर्शक हैं जो ट्विटर पर लिख रहे हैं। उनका कहना है कि मिस्टर क्लीन आज क्लीन बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए नैतिकता के अगर हम परिदृश्य से देखें तो। देखिए, जो ये बात कह रहा है वो अदालत नहीं है। दूसरी बात देखिए, सरकार की सीबीआई इस प्रकरण की जांच करके माननीय मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट लेती है और अदालत में कहती है कि कोई अनियमितता नहीं बनती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार के सरकारी वकील, माननीय मोदी जी के सरकारी वकील कहते हैं कि अनियमितता बनती है। ठीक है, फिर अदालत दोनों लोगों से पूछेगी। उस पे एक दो पक्ष है, माननीय मोदी जी की सीबीआई कुछ कह रही है और उनके सरकारी वकील कुछ कह रहे हैं। अदालत अब इस पर निर्णय लेगी। दूसरी बात, जो बात कही जा रही है कि जो अलॉटमेंट होना था वो प्राइवेट सेक्टर के लिए था, उसमें भी इस हिंडाल्को ने अपनी बात रखी थी कि हमें अलॉट किया जाए। लेकिन जब वहां के मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश की तमाम जरूरतों को लेकर के प्रधानमंत्री को और कोर मंत्री को जब पत्र लिखा तो एक सिर्फ 15% का स्टेक, वो भी 2 सरकारी कंपनियों में ज्वाइंट वेंचर का दिया गया था, किसी और चीज को अलग से नहीं है। स्टेट, चूंकि स्टेट सब्जेक्ट तब भी था, माना जाता था, उनकी रिकमेंडेशन मानी जाती थी, वो चीज उसमें कोर मंत्रालय के पूरी रिपोर्ट के बाद अप्रूवल दिया गया था। मीनाक्षी जी आपकी बात का जवाब देना चाह रही हैं। पूरा या भेदभाव करके नहीं दिया गया था। तीसरी बात जो आप बार बार पूछ रहे हैं, 5% के ऑक्शन पे आज कई साल बाद ऑक्शन हो रहा है। मीनाक्षी जी आरोप लगा रहे थे लाखों करोड़, और बाकी पैसे 30 साल में मिलेंगे। तो जो चीज 10 साल पहले ऑक्शन होनी थी, इन्हीं के मुख्यमंत्रियों ने कहा ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये संपदा मेरी है, आप ऑक्शन कैसे कर सकते हैं। और बीजेपी के सारे मुख्यमंत्रियों के क्षेत्र के ये आते हैं कोल माइंस, और उन्होंने स्वीकृति नहीं दी थी, पत्र लिखा था। पत्र में धमकी भरे पत्र थे कि आपको कानूनन अधिकार नहीं, आप ऑक्शन कैसे करेंगे। उस ऑक्शन के प्रोसेस को बदला था कांग्रेस की सरकार ने बिल लाके, जिसपे आज ये ऑक्शन किए हैं। तो जो ऑक्शन किए हैं, जितना पैसा आएगा, अब तो इसके हिसाब से फिर आगे की मटेरियल, जो फर्निश मटेरियल निकलेगा उसका दाम जाएगा। लेकिन ये भी पैसे जो बता रही है मीनाक्षी जी, वो 30 साल में मिलेंगे। मात्र 5% के हिस्सेदारी पे वो चीजें उनको सौंप दी गई हैं। अखिलेश जी प्लीज 1 मिनट, मुझे रोकना ही पड़ेगा आपको। 1 सेकंड सर, मीनाक्षी जी जवाब देना चाह रही हैं क्योंकि आप बार बार उधर उंगली उठाएं। मीनाक्षी जी 2 बातों का जवाब देना चाहती हूँ। पहली बात तो मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि इन्होंने सीबीआई का जिक्र किया, तो अप्रैल का महीना और 2014 में जब सीबीआई का मामला सुप्रीम कोर्ट के आगे आया, तो मुझे याद है रंजीत सिन्हा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की टिप्पणी की और केस पैरेट से लेकर तमाम चीजें कही गई। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के जॉइंट सेक्रेटरी जो पीएमओ में रहते थे और कानून मंत्री अश्विनी कुमार जी, किस तरीके से उन्होंने अभी की इस सब अदालत में जो पक्ष रखा उसकी बात सर मेरे को मेरे को बताने दीजिए अखिलेश जी। और ये मैं सिर्फ लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि सीबीआई का परिप्रेक्ष्य क्या था, सीबीआई का इस्तेमाल कैसा था, और उसके बाद आज अगर वकील कचहरी में खड़े होकर कहते हैं कि वो इस सबके पक्षधर नहीं है, इसके विरोध में खड़े हैं, तो जाहिर तौर पर वो उन्हीं दस्तावेजों के सामने रखते हुए कह रहे हैं। और कोई इंकार, यहां तक कि आप भी इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि 253 फाइलें प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से और कोयले से संबंधित जो फाइलें हैं, सिर्फ हिंडाल्को की फाइल का मामला है। मैं तो साहब यही कह रही हूँ ना, हिंडाल्को शुरुआत है, अभी तो देखिए पता नहीं क्या क्या निकलना है इसमें से। गुमराह करना और भी इसी बंद करिए ना, के साथ नहीं, गुमराह नहीं। देखिए मैं गुमराह करने के बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, और क्योंकि वकील को थोड़ी सी जानकारी होती है तो इसलिए वो अपनी बातों को भी बंधे हुए शब्दों में कहता है और हर एक को एकदम चोर नहीं कहना शुरू कर देता। लेकिन क्योंकि आपको मालूम है कि मामला कोर्ट में है, लेकिन ये सब विषय जनता और कोर्ट के बीच में है, और हिंडाल्को से मामला ना शुरू होता है ना समाप्त होता है। हिंडाल्को मात्र एक घटना है,
और कोयला जो है उसमें 214 ब्लॉक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किए और अभी मात्र 32 ब्लॉक जो है वो गए। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कही राज्य सरकारों की कि राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने ये अड़चन लगाई वो अड़चन लगाई। हाँ। तो मैं आपको ये बात जरूर याद दिलाना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्रियों को आज भी जो कोयले से लाभ पहुंचा है या इसके जो आमदनी होगी वो उन्हीं राज्यों को होने वाली है। तो आपके समय में कानून किसने बनाया? तो जब राज्यों को ये कानून किसने बनाया? अब देखिए ये कानून जो पर आप लोगों ने तो राज्यसभा में इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया ना। किसने पास किया था? आपने कानून बना के लागू नहीं किया, आज भी आपने सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया है। ये तो आप लोगों को गुमराह आप कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब सब घोटाले कर लिए, टू द पॉइंट बात करिए। 214 अदालती चीजों पे टू द पॉइंट बात करिए। आज आपके वकील कह रहे हैं कि बहस कर रही हूँ, पॉइंट बनता है, आपकी जांच एजेंसी कर रही है, आपकी की जांच एजेंसी कर रही है कि पॉइंट नहीं बनता। ठीक है, अदालत तय करेगा, अदालत तय कर देगा, उस पे हम नहीं जा रहे हैं। अदालत पे यकीन है, मनमोहन सिंह जी पे दुनिया को मैंने अपराधी घोषणा अभी तक नहीं की है अखिलेश जी। अब वो चोर की दाढ़ी में नीचे वाली बात तो अलग है, लेकिन मैंने ये घोषणा नहीं की है। ये हो गया, वो हो गया, बुला लिया गया। मैं केवल सर्कमस्टांसेस क्या थी वो बता रही हूँ। आप क्यों चीफ मिनिस्टरों ने पत्र लिखा कि ऑक्शन नहीं होगा? क्यों लिखा? तब भी यह था कि ऑक्शन के पैसे आपको मिलेंगे, तभी भी था। तत्कालीन कोल मिनिस्टर ने लेटर भी लिखा था। आपके मिनिस्टरों ने, चीफ मिनिस्टरों ने क्यों कहा कि ऑक्शन नहीं होंगे? दो बातें मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। मैं मीनाक्षी जी आपके पास भी लौटूंगी। एक सेकंड, लेकिन उससे पहले अंशुमान जी, 3 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्राइवेट हाथों में दे रहे थे आप। बीजेपी के ही बनाए हुए नियम, उन्हीं नियमों के तहत ये एलोकेशन किया गया था जो अगली सरकार यूपीए की आई। नंबर 1। नंबर 2, लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है वो यही है कि देश की संपत्ति से जो कमाई हो सकती थी वो नहीं हुआ, नुकसान हुआ। ये तो अब एलोकेशन मतलब ऑक्शन करने के बाद सिर्फ 32 कोल माइंस के एलोकेशन से आपने जबरदस्त कमाई कर ली देश के लिए। तो ये तो एक तरह से प्रूव हो गया कि नुकसान हुआ था। दूसरी तरफ ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में उस वक्त बयान दिया था, मैंने तारीख भी नोट की हुई है, अगस्त 2012 में उन्होंने कहा कि सीएजी ने जो ये एस्टिमेट्स, एक सेकंड, एस्टिमेट्स जो किए हैं सीएजी ने वो बिल्कुल वॉन्की हैं, गलत हैं। उन्होंने 10 उसके लिए अपनी तरफ से दलीलें दी थी और कहा था कि जो उन्होंने एस्टिमेट बताया घाटे का वो बिल्कुल गलत है। तो वो भी गलत साबित हो गया एक तरह से। उसके बाद से उन्होंने कहा, खूब डराया देश को कि प्राइवेट बिडर्स जो है वो अब डर जाएंगे, अब भाग जाएंगे, अब कोई ऑक्शन में शामिल होने को तो ये सब हो गया। तो नैतिकता तो कई मैनीफोल्ड मुझे लगता है बढ़ गई है इसका। देखिए, ये बहस दूसरी है कि उसके कि अभी से सेल से कितना वैल्यूएशन मिला, पर 2 चीज़ें बड़ी रूप से स्पष्ट हैं। पहली चीज़ तो ये कि एलोकेशन ट्रांसपेरेंट नहीं था, उसकी सही वैल्यू जनरेट नहीं की गई, और ये बात अदालत में भी प्रूव हुई और संसद में भी प्रूव हुई और सीएजी से भी प्रूव हुई। पर इससे बड़ा सवाल ये है कि पूरे यूपीए के सरकार के फैसलों में अंततः चीजें प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ ही मुड़ी हैं। मनमोहन सिंह एज ए व्यक्ति नहीं बल्कि पीएमओ की तरफ गई हैं। आप मनमोहन सिंह एज ए पर्सन अगर उससे अलग कर दें, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को देखें तो चाहे 2G के फैसले रहे हों, चाहे सीबीआई से जुड़े हुए फैसले रहे हों, चाहे कोल ब्लॉक एलोकेशन के फैसले रहे हों, तो नैतिक रूप से अगर प्रधानमंत्री भी फैसलों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जहां से फैसले निकल रहे हैं, तो कौन होगा? और शायद अदालत ने जब इस पूरे मामले को रीओपन किया, री इन्वेस्टिगेट कराया और उसके बाद सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट फाइल होने के बाद इसको ओपन करके इन्वेस्टिगेट कराया, तो शायद वो कहीं ना कहीं ये तलाशने की कोशिश की जा रही है अदालत की तरफ से कि हम इस बहस पर नहीं जाते कि मनी ट्रेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत की जांच एजेंसियां मनी ट्रेल ढूंढने में बहुत कमजोर है। पर मिसकंडक्ट का जो इशू है, जो नैतिकता का सवाल है, वो तो अदालत ही प्रूव करेगी। और अगर इसके आर्थिक सवालों को देखें, इससे होने वाले नुकसान और फायदों को देखें, तो उन्हें तो बाजार ने प्रूव कर दिया, उन्हें बाजार ने भी प्रूव कर दिया और सीएजी ने भी प्रूव कर दिया। तो इसलिए अगर इन दोनों पहलुओं को एक साथ रख के देखें तो शायद तब अदालत उनको संबंध देगी। कर दिया अखिलेश जी, ये जो आप डरा रहे थे ना कि प्राइवेट बिडर्स कोई आएगा ही नहीं, वो सब गलत साबित हो गया। अंजना, मैं इसी पे बात करना चाहता था। मैं राजनीतिक रूप से हट के बात कर रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट है। आप कैसे बात कर रहे हैं? प्लीज रुक जाइए। मैंने कहा मैं अलग हट के बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? प्लीज पहले बात पूरी होने दें। आप वेलफेयर बीच में अपना कट पेस्ट करें। प्लीज कट पेस्ट मत करें, मेरी सेंटेंस को कंप्लीट होने दें। हमने कहा हम हट के एक बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए था। लेकिन जो चीज कितने में खरीदी जा रही है, फिर वो कितना फर्नेस में जाएगा, प्रोडक्ट जब पब्लिक के हाथों पहुंचेगा तो उसकी कास्ट कितनी होगी, वो भी इसी देश के लोगों के ऊपर ही आता है। अगर
आज टेलीफोन 10 पैसे में 1 मिनट मोबाइल पे हम बात करते हैं, तो क्यों करते हैं? मीनाक्षी जी, हिंदुस्तान के 80 करोड़ ठीक है, हाथों आपने में अपनी क्यों बात कह ली। मोबाइल है? मीनाक्षी चाहे जी वो से गांव जल्दी के से 2 लाइन का हरवाहा जवाब, हो, फिर ब्रेक पर चाहे जाना रिक्शा है। चलाने वाला अखिलेश हो, जी, चाहे वक्त की लेबरर कमी हो, है जरा, ठीक क्यों है, है? ठीक है, जल्दी से मीनाक्षी उसकी जी। लागत अखिलेश जी, प्लीज एक सेकंड, अखिलेश जी, जो कंपनियां हैं मीनाक्षी जी, उसको कम देनी पड़ अखिलेश रही जी, है। ये गुमराह करने वाले बयान है आपके, क्योंकि अगर वेलफेयर मैं स्टेट एक है तो यथार्थ वेलफेयर बता रहा हूं, स्टेट मेरे को- बयान में मैंने पहले कहा मैं एक वेलफेयर यथार्थ स्टेट को बता रहा हूं। पैसा चाहिए आज खर्चने के लिए, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। उससे आप कौन पूरी एतराज बिजली कर रहा है? कंपनियों को फ्री में कोयला नहीं कौन एतराज देंगे कर रहा है? और उसको वो उससे 6 कौन रुपए एतराज यूनिट कर पे रहा है? बेचेगी और लेकिन उसके बाद बिजनेस आप नहीं उसको करती है सब्सिडी गवर्नमेंट। करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो फिर आप इसीलिए आप बिजनेस सब्सिडी अगर हटा सरकार रही नहीं है, करती है तो इसीलिए लोगों आपकी के पॉलिसी अधिकार है कि बचाना जितने भी चीजों पे सरकार का सब्सिडी काम है। हटा दो, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, बिजनेस चाहे करने चाहे वालों फूड को सिक्योरिटी हो, फिर सब कुछ क्यों फ्री में सब्सिडी देंगे। देते हैं आप? ये देश फिर की अगर आपकी राजनीति यही नहीं हो विचारधारा सकती। है जो बीजेपी जिस की विचारधारा है, फिर इस देश में गरीब को सब्सिडी क्यों देते हैं वो आप? झूठी है, वो बेईमानी है। मीनाक्षी लेखी जी, क्योंकि आप मीनाक्षी लेखी जी, उन्हीं फिर लोगों आप को लोगों लाभ को पहुंचा सब्सिडी रहे क्यों थे। देती हैं? फिर सब्सिडी क्यों देती हैं मैं आप? आपको यही तो 2 कह रही हूँ कि लाख करोड़ की आप सब्सिडी बंद का करा लाभ दीजिए। अरे बैलेंस क्यों देती करेंगे हैं? ना आपकी अगर ये आप विचारधारा बैलेंस नहीं है करेंगे। कि सिर्फ आपने प्रॉफिट 200 कमाना है, आपने प्रॉफिट 2 लाख कहां से मिल सकता है उससे अरे लीजिए। लेकिन इस नहीं, बार इस नहीं, देश में बहुत सा वर्ग सब्सिडी ऐसा देने है के लिए कि पैसा जिसे कहां से आ सरकार रहा के है? सहयोग की सब्सिडी आवश्यकता देने के लिए है, पैसा उसे कहां से आ रहा सरकार है? का ये तो सहयोग बताइए। चाहिए। प्लीज मीनाक्षी जी, ये क्या अखिलेश जी, मुझे लगता है ये बात कह के जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्हें मिस्टर क्लीन कहा जाता था, कटघरे में गिर गए हैं, आप भी गिर गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति, उससे आए हुई आमदनी से ही वेलफेयर स्टेट काम करता है, जिस वेलफेयर को सही सेंस में। अंशुमन जी, एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है। आते ही जो वेलफेयर स्टेट की थ्योरी ये दे रहे हैं कि एंड जो हमारा आदमी है उसको हम फायदा पहुंचाने के लिए कम दाम के लिए कर रहे थे। नहीं, ये इस बहस का और इस तर्क का कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आता। उसकी वजह ये है कि यदि महंगा कोयला बेचा गया है कंपनियों को, यदि महंगा स्पेक्ट्रम बेचा गया और उससे बिजली और टेलीफोन महंगा होगा तो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भुगतेगी। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस सरकार ने अपने दौर में नेचुरल रिसोर्सेज की सही मार्केट वैल्यू निकालने की भी कोशिश नहीं की। कम से कम ये तो ढूंढने की कोशिश की जाती कि इनका बाजार कितना बड़ा है, इनकी वैल्यूएशन क्या है। तो सीएजी की रिपोर्ट ने उस वैल्यूएशन की तरफ इंडिकेट किया था। सब्सिडी देने का अर्थ है कि सरकार स्वीकार करती है कि इस चीज की कीमत 10 रुपए है, लेकिन हम जनता के हित के लिए से 5 रुपए में दे रहे हैं। ये एक बिल्कुल दूसरा मामला था जिसमें उस नेचुरल रिसोर्स के सही वैल्यूएशन की कोशिश ही नहीं की गई। तो और अगर वो तो आपकी परास्त हो गई, और अगर ये ओवर वैल्यूड है और लोगों ने ज्यादा पैसे लगाकर कोयला स्पेक्ट्रम खरीदा है और बाजार में उसकी कीमतें बढ़ती है तो उसका राजनीतिक नुकसान तो उस सत्तारूढ़ दल के खाते में जाएगा। ये बात नहीं रख रहे हैं। ये थियरी इसलिए परास्त नहीं हुई कि स्पेक्ट्रम में फिर क्या हुआ। स्पेक्ट्रम आज मोबाइल क्यों ना सस्ता है, फिर 6 लाख करोड़ का फोरगो क्यों देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री से जब बजट पास होता है, बिजनेसमैन को क्यों दे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? इसका जवाब देंगे आप या अनुमान जी? देश को उस वक्त जो नहीं, कोयला प्लीज मंत्री जवाब थे, दें। प्रधानमंत्री, बात कहना उनके चाहती हूँ फैसले से अंजना। जब ये आता हुआ या नहीं हुआ? जब ये मीनाक्षी पैसे जी, चाहिए मैं अखिलेश जी के सवाल का जवाब दे दूं कि जिस फोरगो की वो बात कह रहे हैं वो टैक्स इंसेंटिव है। आ रही मीनाक्षी जी, अखिलेश जी से एक बात नहीं, पूछना फिर चाहती वही हूँ। सुनिए तो क्यों अखिलेश दिया जी, भाई? फिर क्यों अखिलेश दिया जी, 6 एक लाख छोटा करोड़ सा का सवाल पैसा तो फोरगो? आपसे, अखिलेश जी सवाल तो सुनिए। अगर ये खदानें नहीं, आपसे बिजली और के अंशुमान जी से ये दाम कम सवाल है, करने देश के जनता को लिए बताओ। हुई थी, तो आज तक इनमें खुदाई क्यों नहीं हुई और कोयला लगातार इंपोर्ट क्यों होता रहा? अखिलेश जी, आपको पता है कि कितने, वही तो जब ये 2 बातें निकली, इसका मतलब कि जब खुदाई नहीं हुई, कोयला नहीं निकला और आपने घोटाला बता दिया। पहले आप इसी पे गिर गई, अरे खुदाई ये नहीं तो- हुई, ये तो निकला आपने नहीं, कोयले बिका नहीं, का जब माल बैंक बिका बना के नहीं रखा तो हुआ पैसे था। कहां से? आने प्लीज वाले प्लीज समय के लिए एक उन दूसरी बात, कंपनियों के हाथ दूसरी में, बात, एक ताकि मिनट ना वो मीनाक्षी कोयला जी, निकलेगा एक मिनट, और उनकी एक जमीन मिनट, अब जायदाद आप फंस फ्री गई में बन हैं तो जाएगी। प्लीज थोड़ा सा धीरज रख लें, मैं थोड़ा नहीं सा फंसी धीरज हूं, रख लें। मैं यही आपसे बात मैं पूछ करता रही तो हूं। आप दूसरे तरफ ले जाती। आपने खुद स्वीकार कर लिया कि न खुदाई हुई न निकला, तो भैया घोटाला कहां से आ गया? जब माल बिका नहीं और तो फ्री माल का में दाम दे दिया, कम और है ज्यादा फ्री में कैसे दे आ दिया। गया? ये दूसरी कैसी बात, बात है? दूसरी ऐसी बात, दलील आप दे जमीन रहे में हैं मकान नहीं बना, लेकिन कितने- मैंने जमीन फ्री में दे दी। क्या बात है? फिर वही सुनिए। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना ही पड़ेगा, लेकिन